हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 2.2 किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होते हैं। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसका सिंगल सेल्ड यूकारियोट्स होते हैं। ओके, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा यूकारियोट्स होते हैं, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है इनके पास, वेल डिफाइंड और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और ज़्यादातर ये जो रहते हैं एक्वाटिक रहते हैं। ओके, दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक। ओके, किसी किसी के पास क्या होता है, सम हैव फ्लैजेला एंड सीलिया। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड asexually by प्रोसेस, या तो सेल्फ यूज होते हैं, ओके, या फिर जाइगोट बनता है। तो सेल्फ फ्यूजन से और जाइगोट फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा होते हैं। ओके, तो प्रोटिस्टा के टाइप देखते हैं। सबसे पहले क्रिजोफाइट्स, नेक्स्ट डाइनोफ्लैगेलेट्स, नेक्स्ट यूग्लेनोइड्स, स्लाइमोड्स, नेक्स्ट है अपना प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में भी 4 टाइप्स है। ओके, फर्स्ट है अमीबाइड प्रोटोजोन, सेकेंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, थर्ड सीलिएटेड प्रोटोजोन, फोर्थ है स्पोरोजोन। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे क्रिजोफाइट से। ओके, तो इसमें क्या क्या आता है, इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन अलगे, जिनको हम डेजमिट्स भी बोलते हैं। ओके, फ्रेश वाटर भी होते हैं एंड मरीन एनवायरनमेंट में भी होते हैं। ओके, फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर करंट्स में। एग्जाम्पल प्लैंकटन। फोटोसिंथेटिक नेचर होता है इनका। सेल वॉल जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स। सेल वॉल थिन ओवरलैपिंग शेल की बनी होती है, विच फिट टुगेदर एज इन सॉप बॉक्स। तो जैसे कि साबुन का डब्बा रहता है, उसी तरीके से एक दूसरे में फिट रहते हैं। ओके, और वॉल्स किस चीज़ की बनी होती है, वॉल्स एम्बेडेड विथ सिलिका, इसके वजह से इनडिस्ट्रक्टिबल होती है।
अब इंडिस्ट्रक्टिबल है तो जमा होती रहेगी। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन हो जाता है, ओके, बिलियंस ऑफ ईयर्स में होगा ना लार्ज अमाउंट, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग डायएटमेशियस अर्थ। ओके, अब यहाँ पे बताया है कि सॉइल का यूज़ क्या है। सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, filtration of oils and syrups, और डाई आइटम्स जो है वो चिप प्रोड्यूसर्स है। ओके, इन द ओशंस। तो हमने क्रिजोफाइट्स के बारे में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इसमें इन डाई आइटम्स और गोल्डन अलगे आते हैं। ओके, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मरीन भी होते हैं। पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट्स में, फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में। सेल वॉल फॉर्म करते हैं, दो ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर लेयर बनते हैं जो इस तरीके से फिट होते हैं जैसे सॉफ्ट बॉक्स में फिट होते हैं। ओके, वॉल्स क्योंकि सिलिका की बनी होती है इसलिए इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। इंडिस्ट्रक्टिबल होने की वजह से जमा होती रहती है, बिलियंस ऑफ ईयर्स में डायएटमेशियस अर्थ बना देती है। ओके, तो सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, किस किस चीज़ में काम आता है? पॉलिशिंग में काम आता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में काम आता है। और लास्ट में बोला है डाई आइटम जो है वो चीफ प्रोड्यूसर है ओशन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजेलेट्स, ओके, तो ये कैसे होते हैं? मोस्टली मरीन, फोटोसिंथेटिक, दिखते कैसे हैं? अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। किस पे डिपेंड करता है कलर इनका? डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। ओके, नेक्स्ट है सेल वॉल। सेलुलोज की प्लेट प्रेजेंट होती है उस पर। सेल वॉल हैज स्टिफ्ड सेलुलोज प्लेट। इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, टू फ्लैजेला। एक फ्लैजेला जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा फ्लैजेला ट्रांसवर्सली। इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। तो बताया है कि फरो के बीच में होता है वॉल प्लेट्स। ओके, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जो कॉर्न्यूलेक्स होता है, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जिसको हम कॉर्न्यूलेक्स भी बोलते हैं, वो बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो अब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से पूरी जो सी रहती है वो रेड दिखने लगती है, जिसको हम लोग रेड टाइड्स भी बोल सकते हैं। अब पूरा लाल लाल हो गया तो टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं। ओके, रिलीज टॉक्सिन, और जो टॉक्सिन रिलीज़ होती है वो दूसरे एनिमल को किल कर देते हैं। ओके, जैसे कि
पानी में कौन से एनिमल प्रेजेंट होते हैं? फिशेस। ओके, तो हमने क्या पढ़ा डायनोफ्लेजेलस के बारे में? मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट, कोई भी कलर हो सकता है। सेल वॉल विद स्ट्रिप्ड सेलुलोज प्लेट के साथ होती है सेल वॉल। 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। ओके, रेड डायनोफ्लेजुलेट्स बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, बहुत, इसीलिए सी जो रहती है वो रेड अपीयर करती है। टॉक्सिन रिलीज होता है पानी में, जिसकी वजह से मरीन एनिमल्स मर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूग्लेनॉइड्स। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ यूग्लेनॉइड्स, और ये होते हैं प्लांट्स लाइक ड्यू टू पिगमेंट्स, यानी कि इनके पास प्लांट्स की तरह पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए प्लांट्स लाइक लगते हैं। ये फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, और फ्रेश वाटर में भी रुका हुआ पानी, जमा हुआ पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। ओके, इंस्टेड सेल वॉल प्रोटीन रिच लेयर होता है इनके पास, पेलिकल, जो फ्लेक्सिबल होता है। इसकी क्वालिटी है कि ये फ्लेक्सिबल होता है। इनके पास भी 2 फ्लैजेला होते हैं, 2 फ्लैजेला। ओके, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। लाइट अगर प्रेजेंट हुई तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और लाइट एब्सेंट हुई तो ये हेटेरोट्रॉपिक बिहेव करेंगे। ओके, तो ये है यूग्लेनॉइड्स के बारे में। प्लांट्स लाइक होते हैं, पिगमेंट उनके पास ऐसे प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और ख़ास करके स्टैग्नेंट वाटर में सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम पेलिकल कहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यूग्लेनॉइड्स को 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। लाइट अगर प्रेजेंट हुई तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, एब्सेंट हुई तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा प्रोटिस्टा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स, और हमने डायनोफ्लेजुलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, फिशोफाइट्स कंप्लीट कर लिया है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब।